अस्सलाम वालेकुम डियर। और इस लेक्चर में हम ताइवान यूनिवर्सिटी के लिए, दाऊद यूनिवर्सिटी के लिए और बेगम नजर भुट्टो यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और विद जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन। एंड उसके बाद हम इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव के बेसिक रूल वो डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू जिससे रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट के बेसिक रूल डिस्कस करेंगे, उसका फार्मूला डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं डिफरेंशिएट डेरिवेटिव के, वो डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूंगा, तो वो भी मैं उसमें मैट्रिसेस वगैरह डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आप लोगों के लिए, तो वो मैं इंशाल्लाह जल्द जल्द बाय जल्द जो है मैं वीडियो जो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। आप लोगों को मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है, मुझे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस लेक्चर की लिंक। और कमेंट बॉक्स में लाजिम बताएं कि सर आप हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, या कोई क्वेश्चन है तो वो लाजिम पूछें। ठीक है, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर एमसीक्यू कह रहा है एफ ए इज इक्वल टू, ये एक सेट है, ठीक है, एक बी सेट है, उसमें एलिमेंट है 2 3 4, फाइंड यूनियन, हमें यूनियन पूछ रहा है। ठीक है, ए यूनियन पूछ रहा है बी। तो हम यूनियन में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, तो यूनियन में जो भी एलिमेंट होते हैं उनको सारों को क्या करते हैं, मिला के रखते हैं। भाई हमारे पास ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3, एंड यूनियन करेंगे। एंड बी की हमारे पास एलिमेंट है 2 3 4, तो यूनियन करेंगे भाई ए यूनियन बी, क्या हो जाएगा, सारों सेट के एलिमेंट है उनको मिला के रखेंगे भाई 1 2 3 4। हमारा फाइनल आंसर जो है वो ये है। ठीक है, तो मीन्स कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, यूनियन में क्या करते हैं, जो जितने भी सेट होंगे उसके सारों सेट के एलिमेंट जो है वो मिला के रखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, ये आपको तो आने चाहिए, आते होंगे आप लोगों को। भाई कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है भाई ए इज इक्वल, हमारे पास एक सेट है उसमें एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, एंड बी सेट हमारे पास उनमें एलिमेंट है सी डी ई। तो फाइंड ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, हमें कह रहा है ए इंटरसेक्शन, हमारे पास एक एलिमेंट है ए बी सी, इंटरसेक्शन कह रहा है सी कामा डी कामा ई। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई जो एलिमेंट सेम है वो हम क्या करते हैं, उसमें आंसर में लिखते हैं। भाई ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, नहीं है भाई। बी यहाँ पे है, बी जो ए सेट में है, तो क्या बी जो बी सेट में है, तो नहीं। क्या सी है, बिल्कुल सी। तो मीन्स कि हमारा ऑप्शन जो है वो सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी, दोनों सेट में है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में क्या हो, कॉमन हो, कॉमन हो, सेम नंबर एलिमेंट, जो भी बोले आप। तो मिस केस का ऑप्शन जो है बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, समझ आ रही है मेरी बातें। एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंट। ठीक है भाई, हमारे पास एक एलिमेंट है, ये हम लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस बोलता है। ठीक है, तो उसमें लेट सपोज करो भाई हमारे पास ए सिमेट्रिक बी, हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 बी सेट। हम सिमेट्रिक डिफरेंस करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास बी सेट के एलिमेंट है 1 2 एंड 6 8। ठीक है, अब सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, इसका मैं आंसर यहाँ पे ले लिखता हूँ, ए सिमेट्रिक बी। अब सिमेट्रिक में क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट जो होते हैं उनको कैंसिल करते हैं। बाकी जो ए सेट में और बी सेट में जो एलिमेंट बचते हैं वो हम लास्ट में आंसर में लिखते हैं। तो भाई ए सेट में हमारे पास एलिमेंट बचे 1 एंड 4, एंड बी सेट में हमारे पास एलिमेंट बचे 6 एंड 8। तो मीन्स कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू 3 4 6 8। दिस इज करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो हमने यूनियन कवर किया, इंटरसेक्शन कवर किया, अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। ठीक है, हमारे पास इफ थर्ड एमसीक्यू इस पे कह रहा है इफ यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो फाइंड कॉम्प्लीमेंट, हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यू में से ए माइनस करते हैं। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर बचता है यू सेट में, जो एलिमेंट बचते हैं मैं बता दूं कैसे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारे यू सेट के एलिमेंट है। हमारे ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3। ए सेट के जो एलिमेंट है, जो दूसरे सेट के एलिमेंट होंगे वो पहले वाले सेट में से हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। भाई 2 यहाँ पे भी है, 2 इस सेट में भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। तो हमारा फर्स्ट सेट होगा, यहाँ पे जो यू है, यू की जगह कोई भी सेट हो सकता है, बी सेट, सी सेट। कॉम्प्लीमेंट हम हमेशा, लेट सपोज भाई हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम करते हैं यू माइनस बी। हमें सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो सी यू माइनस सी करते हैं। ठीक है, यू में से हमेशा वो सेट के एलिमेंट माइनस करते हैं। यू क्या होता है, ये यूनिवर्सल सेट है, सबका बाप सबका बड़ा सेट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है फाइनली एलिमेंट बचेंगे 4 एंड 5। तो मीन्स कि हमारा करेक्ट आंसर जो ए कॉम्प्लीमेंट जो हमें मिला, यू माइनस ए इज इक्वल टू 4 5, जो हमारा पहले सेट में एलिमेंट बचेंगे वो हम लिखेंगे, करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ ऑफ ए सेट इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमें नीचे जो आंसर गिवन है हमें उसमें से बताना है कौन सा जो है इस सेट का सबसेट होता है। सबसेट की ये निशानी होती है, लेट सपोज करो मैं कह रहा हूं ए सबसेट है बी का। ठीक है, तो ए सबसेट का मतलब है, ए सबसेट है बी का, हम लिखते हैं इस एक बार आएंगे सबसेट। अब क्या मतलब है इसका, ए सेट का इसका ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ये है कि भाई बी, ए के जो भी एलिमेंट है, ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो बी में मौजूद हैं, वो हमारा सबसेट है। तो अब हमें ये बताना है भाई कौन सा ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट जो ए सेट में मौजूद हो। क्या भाई बी सेट है, बी सेट के एलिमेंट सारे जो है वो इसमें मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। क्या सी ऑप्शन का हो सकता है, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो है ए सेट के एलिमेंट कम है और जो ए ये ऑप्शन में जो ए सेट है उसको एलिमेंट ज्यादा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि भाई 2 यहाँ पे भी है, बिल्कुल है, 4 है, बिल्कुल है, 6 क्या है इस ए सेट में नहीं है, मीन्स कि ये नहीं हो सकता, मीन्स कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 5 कह रहा है इफ ए, ये सेट के लिखने के कुछ तरीके होते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के लें या मेथड के लें, एक होता है टेबुलर मेथड या टेबुलर फॉर्म के लें, एंड ये सेकंड हो गया। अब एक थर्ड होता है बिल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम मैथमेटिकली स्टेटमेंट को लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है भाई, हम वर्बली वर्ड में डिफाइन करते हैं भाई, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, दिस इज डिस्क्रिप्टिव सेट। ठीक है, कोई किसी भी सेट को हम वर्ड में डिफाइन करें। एक होता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर क्या क्या होता है भाई, जिसको हम टेबल में उसको डिफाइन करें, डिस्क्राइब करें। ठीक है, बिल्डर फॉर्म क्या होता है, मैथमेटिकली किसी सेट को हम डिफाइन करें उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये सेट के लिखने के 3 रूल होते हैं। ठीक है, और सेट में रिपीटेशन नहीं होती है, मैं बता देता हूं भाई। एफ ए सेट इज इक्वल टू एक्स, क्या बनेंगे इसको, सच डेट एक्स, सच डेट इज एन इवन लेस देन 10, हमें वो एक्स के नंबर बताने हैं इवन, इवन हमें एक्स के नंबर बताने बट जो है वो 10 से लेस देन हो। ठीक है, 10 से लेस देन हो भाई, हमारे पास कौन से इवन नंबर हो सकते हैं, 2 हो सकता है बिल्कुल, 4 हो सकता है बिल्कुल, 6 हो सकता है बिल्कुल, 8 हो सकता है बिल्कुल, हो सकता है। तो मीन्स कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो। क्या बी ऑप्शन हो सकता है, नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर 3 गिवन है। क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 8 नहीं है।
क्या है ये हो सकता है? डी ऑप्शन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब मैं कुछ बातें बता दूं कि भाई सेट को हम क्या करते हैं, इसमें एक रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है। रिपीट, डियर स्टूडेंट्स, स्पेलिंग का माइंड में नहीं कीजिएगा। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन इसमें अलाउ नहीं होती है। एंड सेकंड, इसको हम सेट को हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। हम डिनोट करते हैं। क्लियर है? लेट सपोज कर भाई ए हमारे पास सेट है, 1 2 3। ठीक है, बी हमारे पास सेट होगा, ये जो होगा इसको हमेशा कैपिटल रखेंगे। ठीक है, और लेट सपोज हमारे पास ये एक सेट है। अब जो इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर होंगे वो अंदर जो सेट में अंदर लिखेंगे, ठीक है, वो हमेशा स्मॉल में होंगे। याद रखें, हमेशा स्मॉल में होंगे। इस ब्रैकेट को बोलते हैं हम करली ब्रैकेट। एंड जो इसमें अंदर जो होते हैं मेंबर, उसको हम मेंबर भी बोलते हैं, उसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं, इसको हम नंबर भी बोलते हैं। क्लियर है? और उसमें कुछ मुझे और बात बतानी थी। सेट को लिखने के तीन तरीके हैं, मैंने बता दिया, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करें। 6 नंबर एमसीक्यू भाई कह रहा है इफ ए इज इक्वल, ये हमारे पास एक सेट है, उस बी सेट हमारे पास फाइंड करना है। ये इसको बोलते हैं हम डिफरेंस, डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, तो ए के एलिमेंट कौन से हैं भाई? ए, बी, सी एंड डी। बी सेट के एलिमेंट है हमारे पास ए एंड बी। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास देखें, दोनों सेट में जो भी एलिमेंट सेम होंगे, कॉमन होंगे, वो कैंसिल करेंगे। भाई ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो ये कैंसिल हो गया। बी यहाँ पे भी है, बिल्कुल बी यहाँ पे भी है, तो ये कैंसिल, दो कैंसिल हो गए, यहाँ से कैंसिल। अब जो पहले सेट में जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारा फाइनली आंसर होगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब देखें हमें हमारे पहले सेट में कौन से एलिमेंट बचे? सी एंड डी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी कॉमन डी होगा। याद रखिए। ठीक है, अब देखें 7 नंबर हमसे कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी सेट इज इक्वल टू 2 3 4। अब यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है? ये सब का बाप होता है। सब सेट का क्या होता है? फादर होता है। ठीक है, या सब सबके सेट का वो जो बड़ा होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये एक सेट है। अब ठीक है, हमें एक ऐसा सेट चाहिए जिसको हम डिनोट कर रहे हैं यू से। ठीक है, यू में बताता हूँ क्या है। अब मुझे ऐसा सेट चाहिए कि जो ए के सेट के एलिमेंट हैं और बी के सेट के एलिमेंट हैं उसमें मौजूद हो, उसमें मौजूद हो, सारे मौजूद हो। बट उसकी मर्जी है, जो वो सेट है उसमें एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। उसका कोई इशू नहीं है, उसमें एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं। बट शर्त ये है कि ये दोनों सेट हमारे हैं, उसमें वो एलिमेंट उस सेट में मौजूद होने चाहिए। मौजूद हैं तो भाई हम उस सेट को बोलेंगे तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। अब हमें ये बताओ कि भाई इसमें कौन से ऐसे एलिमेंट हैं इस दोनों सेट के उसमें मौजूद हो? तो ये तो नहीं हो सकता भाईजान। क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि भाई इसमें सारे बी के एलिमेंट मौजूद हैं, ए के मौजूद ही नहीं है। यहाँ पे ए में तो ए के मौजूद हैं। क्या ये हो सकता है?
क्या ए वन है यहाँ पे? बिल्कुल वन है। टू है यहाँ पे? टू है। टू यहाँ पे भी है बिल्कुल। थ्री है? थ्री बिल्कुल है। थ्री यहाँ पे भी है। क्या फोर है? बिल्कुल जी बिल्कुल फोर है। क्या ए सेट में नहीं है पर इसमें है। अब देखें, ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट सारे इसमें मौजूद हैं, तो मीन्स के हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है? इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, कोई क्वेश्चन है वो लाख पूछे करेंगे। अब हमारी बारी आती है प्राइम नंबर की। ठीक है। अब हमें कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब हमें वो प्राइम नंबर बताने हैं जो 10 से लेस हो। ठीक है, 10 से लेस हो बट वो प्राइम हो। प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है? डियर स्टूडेंट, प्राइम नंबर का मतलब ये होता है जिसके ओनली टू फैक्टर हो। ओनली टू फैक्टर हो। अब क्या मतलब है फैक्टर का? फैक्टर जो है वो इसका मतलब ये है डिवाइजर। क्या मतलब है फैक्टर का? डिवाइजर मींस के उसको एक तो वन की टेबल लगेगी, एक जो दूसरी टेबल लगेगी वो लगेगी इट सेल्फ, मीन्स के वो उस नंबर की खुद पे एक टेबल लगेगी, दो टेबल लगेंगी, दो डिवाइजर होंगे, दो फैक्टर होंगे। इसका मतलब यही है। अब हमें ये प्राइम नंबर बताने हैं भाई। ए सेट है हमारे पास, इसमें कौन से प्राइम नंबर हो सकते हैं? अब तो वन नहीं हो सकता। वन तो वो है नाइदर प्राइम है नॉर प्राइम, जो है कंपोनेंट है। टू देखिए, टू पे वन की टेबल लगेगी और उस पे खुद टी की टेबल भी लगेगी, तो मीन्स के टू भी हो सकता है ये प्राइम नंबर, थ्री भी है, फाइव भी है, सेवन भी है। क्या नाइन प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि भाई इसमें वन की टेबल भी लग रही है, थ्री की टेबल लग रही है और खुद पे भी टेबल एक बार लग रही है, मीन्स के दो से ज्यादा फैक्टर हो गए। मीन्स के इसका मतलब ये है कि भाई ये जो है नहीं हो सकता थ्री और सॉरी नाइन। तो भाई ये हमारे टोटल जो है वो क्या है? ये टोटल जो है हमारे प्राइम नंबर हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है। तो मीन्स के ये हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? अब अब हम जो है डिनोट कैसे करते हैं भाई? हम प्राइम नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल पी से। सर मेरा लैपटॉप हो गया थोड़ा हैंग। ठीक है, आपको परेशान होने की बात नहीं है। अब हमें एमसीक्यू नंबर जो है नाइन नाइन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। कौन सा रेशनल? अब भाई हम डिनोट करते हैं प्राइम को कैपिटल पी से। एक होता है कंपोजिट नंबर, मैं भी उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दूं। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है मोर देन टू फैक्टर। मोर देन टू फैक्टर, जिसके टू से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। लेट सपोज करो एग्जांपल में बता देता हूँ भाई। फोर हो गया, सिक्स हो गया और एट हो गया, नाइन हो गया, टेन हो गया, ट्वेल्व हो गया, up to so on etc. This is an example of composite number. Composite number. What is the meaning of composite number? Composite number mean is the more than two factor। भाई देखो, टू पे फोर पे वन की टेबल लग रही है, बिल्कुल लग रही है भाई। क्या फोर पे टू की टेबल लग रही है? बिल्कुल लग रही है। क्या फोर पे फोर की टेबल लग रही है? बिल्कुल लग रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर है? और सिक्स जो है वो भाई हमारे पास वन की टेबल लगेगी, टू की टेबल, थ्री की और उस पे टेबल सिक्स की भी लगेगी, एट सेल्फ लगेगी टेबल। क्लियर है? अब हमारे बताना है कॉम्प्लेक्स रेशनल नंबर। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर। अब हमें बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर है। अब मैं एक बात बता दूं भाई, रेशनल नंबर होता क्या है। एक तो रेशनल नंबर ये होता है कि भाई दो नंबर, दो इंटीजर नंबर हो,
जो इंटीजर नंबर हो उसको हम पी अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकें तो उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। एंड इसकी शर्त ये होती है कि क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड पी कामा क्यू होंगे वो हम इंटीजर से बिलोंग करेंगे, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, और इसको पी अपान क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख रहे हैं, तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं हम रेडिकल, रेडिकल। अब इसको जो भी एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रेडिकेंट। इसमें आपका कोई भी एक प्राइम नंबर मौजूद है, प्राइम नंबर इसमें अंदर मौजूद है, भाई मैं गारंटी से कह सकता हूं मोस्टली, कुछ एक तो हो सकते हैं ना हो, पर मोस्टली जो है वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। मैं बात ये गारंटी से कह रहा हूं। अब देखिए मैं सब नंबर के लिए नहीं कह सकता क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का क्या मतलब है, आई डोंट नो अबाउट दिस व्हाट इज द लास्ट नंबर। मैं मुझे ये नहीं पता है कि भाई लास्ट नंबर कौन सा है। ठीक है। तो मैं नहीं कह सकता कि भाई ये ऑलवेज ट्रू है, बट मैं गारंटी मोस्टली कह सकता हूं कि ये जो है वो प्राइम नंबर इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या है, ये है हमारा प्राइम नंबर। वो भी क्या है, अंदर इसका रूट में मौजूद है भाई, इसका मतलब ये इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसका रूट है। ठीक है, इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसका रूट में पड़ा हुआ है, तो भाई ये तो नहीं हो सकता, ये इरेशनल नंबर है। क्या पाए, पाए याद है कि पाए को लिखते हैं हम ऐसे, इसकी वैल्यू होती है 3.147 अप टू सो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22/7। तो पाए जो है हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें इसकी एंड पॉइंट जो है वो हमें पता नहीं है, तो भाई ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये चलता जा रहा है 3.147 डैश 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 डैश। अब ये है रूट 3, ये भी इसका रूट 3 इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसका रूट 3 में। तो 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो भी इसके अब वो हमारा ऑप्शन बचा ये। तो अब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप इसको चेक करके देखें, 3 को अंदर डिवाइड करें, देखिए ना, पहले आप कुछ एमसीक्यूज आप लोगों को नहीं आ रहे हैं ना, समझ नहीं आ रहे हैं, तो पहले उनको देखें। कुछ आपको कॉन्सेप्ट पता है, बिल्कुल पता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट, तो उसके बाद आप आ जाए ऑप्शन पे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट करें। जो आपको ऑप्शन गलत लग रहे हैं तो वो नहीं हो सकते, उसको हटा दे, बाकी जो एमसीक्यू बचे रहे हैं उसमें सोचें भाई ये एमसीक्यू हो सकता है, तो ये करेक्ट हो सकता है। कुछ एमसीक्यूज के सॉल्व करने के तरीके होते हैं। अ, अब यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, अब 4 की टेबल 3 पर नहीं लग रही है, तो नहीं लग रही है बिल्कुल। अब जीरो देंगे, यहाँ पे जीरो देंगे, डेसिमल देंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे हम जीरो। अब 4 की टेबल जो है वो लग रही है 30 पे, तो 4 की टेबल 30 पे कितने टाइम लगेगी भाई, 4 4 द 16, 4 5 द 20, और 6 4 द 24, एंड 7 4 द 28, 7 4 द 28, यहाँ पे आएगा जीरो। अब यहाँ पे एक जीरो देंगे, और 4 की टेबल 20 पे कितने टाइम लगेगी। अब देखिए हमारे पास आंसर क्या आया, 0.75। अब देखिए हम इसको काउंट कर सकते हैं, डेसिमल के बाद जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो वो हमारे रेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं। क्लियर है। ओके, तुम्हारा सी ऑप्शन करेक्ट है। एंड कह रहा है चाहे तो फॉलोइंग इज नॉट रेशनल नंबर, कौन सा होल नंबर नहीं है, सॉरी। अब नेचुरल नंबर मैं बता दूं, नेचुरल नंबर को हम शुरू करते हैं कैपिटल एन से, उसमें एलिमेंट जो होते हैं स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 अप टू 1। इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता, इसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं होता, इसमें कोई जीरो नहीं होता है, उसमें 1 से स्टार्ट होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। क्लियर है। अब आते हैं होल नंबर से हम। होल नंबर में क्या होता है, वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2
3 4 अप टू सो। अब मैं बता दूं कि इसमें भाई कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता है, एंड इसमें कोई जीरो भी नहीं होता है, और इसमें नेगेटिव नंबर नहीं, जीरो भी नहीं होता, डेसिमल नंबर भी नहीं होते हैं, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। सेम ही नेचुरल नंबर की तरह है, बट यहाँ पे सिर्फ जीरो जो है वो एक बाजारा नंबर है। तो मीन्स कि हमारा पूछ रहा है कौन सा होल नंबर नहीं है, तो वो क्या है? सी ऑप्शन हमारा होल नंबर नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया कहाँ से स्टार्ट होते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन से स्टार्ट होते हैं। और एमसीक्यू नंबर 12 हमें कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 12 इज व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर। फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर का हमें सम करना है, तो क्या होता है भाई? फर्स्ट फाइव नेचुरल कौन से हैं? 1 +2 +3 +4 +5। अब तो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर है। 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3, 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6, 6 + 4 क्या हो जाएगा? 10, 10 + 5 क्या हो जाएगा? 15। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? इट इज क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। ओके। सो हमें एमसीक्यू नंबर 13 कह रहा है, इफ एक्स इज इवन नंबर। एक्स जो हमारे पास एक इवन नंबर है, एंड वाई हमारे पास एक वाई जो है हमारा ऑड नंबर है, तो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ऑड। तो हमें इसमें कंडीशन में ये बताना है कि हमारे पास एक्स जो है वो इवन नंबर है, एंड वाई जो है हमारे पास ऑड नंबर है। तो हमारे ये बताना है कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जो उसको सॉल्व करें तो हमारे पास हमेशा वो लास्ट में क्या बचे? ऑड नंबर हमेशा मिले हमें। तो वो कौन सी ऐसी कंडीशन करेक्ट होगी? तो ये एमसीक्यू का मतलब है, और ये एमसीक्यू कहना चाह रहा है। और इसमें ये हमें करना है कि हम लेट सपोज कर रहे हैं भाई x + 2 = 2 एंड y = 3। दिस इज ऑड नंबर, एंड दिस above is even number. So what is the solution? So I just try y x plus y = 2 + 3 2 + 3 = 5. So 5, what is 5? 5 is odd number. So next we try, and x is equal to I take 4, and y is equal to 5. So what is this? Y is odd number, and x is equal to even number. So x plus y is equal to 4 plus 5 is equal to 9. What is 9? 9 is odd number. So it means this option, A option is correct option. So I guarantee it, this A option is correct option. Why? So x is equal to 2. Let's suppose x is equal to 2, and y is equal to 3. Let's suppose. So this is क्या है? This is sign of multiplication. This is sign of multiplication. So 2 × 3 is equal to 6. So what is 6? 6 is even number. So means that this is not answer. What is required answer? Required answer is always odd number. So this is not odd number. This is means कि not correct option. So ये this is means ये this not this ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर है? आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ। So what is the highest common factor of? अब हमें ये एमसीक्यूज गिवन है तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 60? ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आप लोग मुझे बताएंगे लाजमी। ये बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लाजमी बताएंगे। अब हम क्या करते हैं भाई, 36 के अलग फैक्टर निकालेंगे आप लोग, एंड 60 के अलग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों फैक्टर में अलग भाई, 36 इज इक्वल टू डैश 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 फैक्टर, एंड 60 इज इक्वल टू डैश 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 फैक्टर। अब दोनों में से कौन से कॉमन फैक्टर हैं? दोनों में से जो कॉमन फैक्टर है तो उसको जो है लास्ट में वो निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं बस। अब हम आते हैं डेरिवेटिव पे। डेरिवेटिव के बेसिक रूल हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अब डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमसे पूछ सकता है। तो हम डेरिवेटिव में क्या करते हैं? डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं? द स्लोप ऑफ, डेरिवेटिव क्या है? द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। व्हाट इज स्लोप? देखिए, अब दो हमारे पास
अब मेरे पास एक सर्कल है, मुझे स्लोप फाइंड करना है। स्लोप हम क्या फाइंड करते हैं? द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। अब मैं इसको स्लोप आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। ये हम इक्वेशन में डिस्कस करते हैं स्लोप। ठीक है। अब हम जो डेरिवेटिव में स्लोप का कंसेप्ट यूज करते हैं, हमारे पास एक कर्व है, एक लाइन जो है मैंने यहां से टच कर दी, एक लाइन मैंने यहां से पास कर दी। अब ये हो गया स्लोप ऑफ, द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। व्हाट इज टेंजेंट लाइन? टेंजेंट लाइन का मतलब ये है कि भाई किसी भी कर्व को किसी भी एक पॉइंट पे टच करे, कट ना करे, टच करे। ठीक है, स्मूथली जो इसको टच करे उसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है। और कुछ बेसिक रूल है कि भाई कांस्टेंट, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा जीरो होता है। क्योंकि हम डेरिवेटिव में क्या करते हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन करते हैं भाई, उसको हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से स्लो फाइंड कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ हम स्लो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे पास कांस्टेंट नंबर है कोई भी थ्री। ठीक है। अब हम कांस्टेंट नंबर का किस हिसाब से स्लो फाइंड करें, किस हिसाब से उसको रेट ऑफ चेंज फाइंड करें? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड हम नहीं कर सकते हैं कांस्टेंट। किस हिसाब से करें, कर नहीं कर सकते, तो मीन्स कि हमारा कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। क्लियर है, हमेशा जीरो होगा। और हमारे पास एक, अब मैं और बताता हूँ। ठीक है, ये याद करें, हमेशा जीरो होगा कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव। और कांस्टेंट मल्टीपल रूल। और हमेशा याद रखें कि भाई किसी भी ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, किसी भी वेरिएबल के साथ एक कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीपल में पड़ा हुआ है। ठीक है। तो हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 को हम बाहर निकालेंगे, 3 को हम बाहर निकालेंगे, एक्स का हम जो है वो, देखिए 3 जो है क्या है, वो अलग नहीं है ना। 3 जो है किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, तो उस 3 को हम बाहर रखेंगे, सेम रखेंगे, उसको कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब जो उसके पास जो एक्स मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे भाई। विद रिस्पेक्ट एक्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से 1 हो जाएगा, मीन्स कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो 3 होगा। लेट सपोज एक एग्जांपल और उठाते हैं हम कि लेट सपोज करो भाई हमारे पास y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। चलो पावर रूल हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको छोड़ें। मैं आगे एग्जांपल कराऊंगा, पावर रूल पढ़ा दो भाई। पावर रूल, पावर रूल का ये मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। अब ये इसका मतलब होता है कि भाई मुझे कोई भी एक वेरिएबल के ऊपर पावर है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, व्हाट इज एन? एन बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ठीक है। एन बिलोंग्स टू रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि लेट्स अब हमारे पास है 3, एक्स की पावर डिफरेंशियल डेरिवेटिव क्या होगा, जो का पावर होता है वो वेरिएबल के साथ आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और वेरिएबल की जो पावर होगी उसमें से एक माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, 3 × 3 में से माइनस करें 1 तो हमारे पास बचेगा 2। ठीक है। अब ये पावर यूल, अब देखें पावर वाला हमने उसको पावर को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब जो बारी है वेरिएबल की, अब देखें हमारी बारी है अब वेरिएबल की, डी अपॉन डी एक्स। हम एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स को। अब देखें ये दोनों सेम है, एक्स जो है उसके साथ ये देखें ये हो जाएगा इससे डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा, देखें ये डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसकी टेबल लग रही है आपस में, खत्म कैंसिल हो रहे हैं तो 1 टाइम लगेगी।
3x² इजिकल टू 1 हो जाएगा, 3x² इजिकल टू 3 × x²। दिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? और ये पावर एंड रूल था। अब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो तो वो उसका कंडीशन कुछ, वो कुछ कंडीशन उसकी अलग है, उसका अलग रूल है, वो मैं करूंगा आगे। ठीक है? क्लियर है? अब कोई क्वेश्चन है वो लाजमी पूछे कमेंट बॉक्स में। अब ये हमारे पास दो फंक्शन है। ठीक है? अब हमारे पास दो फंक्शन है कि वो दो फंक्शन जो वो ऐड हो रहे हैं। ठीक है? लेट सपोज करो कि हमारे पास एक ये हम जनरल फॉर्म ले रहे हैं कि f(x+g)(x), ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है। ठीक है? अब हम इसका डिफरेंशियल करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? ये इसका मतलब होता है ये डैश, इसको बोलते हैं हम प्राइम। ठीक है? इसका मतलब होता है भाई हमने ये वन डैश दे दिया, इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया। ठीक है? दो दे दूंगा ऐसे तो मीन्स के सेकंड टाइम मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। थ्री दे दूंगा इसका मतलब मैंने थ्री टाइम डिफरेंशिएट किया। एन दूंगा इसके मीन्स के मैं एन टाइम डिफरेंशिएट किया, ये मतलब होता है इसका। अब दो फंक्शन जो आपस में ऐड हो रहे हैं उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा? उस पर अलग अलग फंक्शन में डेरिवेटिव फाइंड करूंगा। f((x) प्लस f(g)(x)। ठीक है? अलग अलग मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। क्लियर? ओके। एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास y इज इक्वल टू 3x+2x या x²। ठीक है? सो डिफरेंशिएट करना है dy/dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 3x, ऐसे हो जाएगा 2x² डैश। अब ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है? अब x के हिसाब से मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो देखें इसकी, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर एंड रूल लगेगा, उसके बाद हम वेरिएबल का डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, जो इसके अंदर वेरिएबल मौजूद है उसके बाद हम करेंगे। वैसे की रूल है बहुत सारे। अब हम तो क्या करेंगे भाई, इसका हम जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब जो पावर एंड रूल में क्या करते हैं, जो ऊपर पावर होता है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2। अब जो वेरिएबल की पावर है ऊपर, उसमें से एक माइनस करेंगे। ठीक है? माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा? 2 × ये क्या हो जाएगा? 4। 2 में से -1 गया तो क्या बचेगा? 1 बचा। अब बार ये वेरिएबल की हम डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx इज इक्वल टू dx। ठीक है? अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dx/dx। देखिए यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, दोनों डिवाइड में पड़े हुए हैं, तो भाई 1 की टेबल यहाँ पे 1 मीन्स के हमारे पास बचा यहाँ पे 1। एक एक्स की जगह पे इस जगह पे आ गया 1, तो 1 मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस नंबर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। मीन्स कि हमारा फंक्शन का इसका डेरिवेटिव क्या मिला? 4x। मीन्स कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक डिस्टेंस? समझ में तो आ रही है या बोर हो रहे हैं आप लोग? अब ये एक रूल है। ठीक है? ये है प्रोडक्ट रूल। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस पे एग्जांपल मैं करवाऊंगा आगे। इसको थोड़ा मिटा दूं, हमें स्पेस चाहिए। ये रेस्टोरेंट आप लोगों को बातें मेरी समझ में आ रही हैं या बस ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जा रही हैं? समझ में आ रही हैं? हाँ डियर स्टूडेंट, तेरे समझ तो आंदी पई है। ओके। अब हमारे पास दो फंक्शन है, वो है प्रोडक्ट d/dx। हमारे पास दो फंक्शन है, दो फंक्शन जो है वो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स के प्रोडक्ट में पड़े हुए हैं। तो पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, f((x)। अब इसको इसको सेम रखेंगे, g((x) प्लस। ठीक है? अब हमें f को डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक है?
अब हम एफ को सेम रखेंगे, एफ ऑफ एक्स को सेम रखेंगे और जी का डिफरेंशिएट हम फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे जी का, ये फार्मूला है। अब ये क्वेश्चन रूल ये भी याद रखें, भाई दो फंक्शन जब डिवाइड हो रहे हो, लेट्स सपोज 3x², अब 2x, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x² अपॉन 2x। अब मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? इसका मैं करूंगा, जो डिनोमिनेटर ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। अब जो डिनोमिनेटर में होगा मैं उसको एक जगह एक बार मैं सेम रखूंगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब जो ऊपर जो न्यूमरेटर होगा उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के हिसाब से, जो फंक्शन होगा उसके साथ मैं करूंगा। अब यहाँ पे आएगी माइनस की निशानी। हमेशा दो फंक्शन प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वहां पे निशानी आती है पॉजिटिव की, यहाँ पे आएगी नेगेटिव की। वो फिर हमने एफ को डिफरेंशिएट कर लिया। अब जो एफ सेम रहेगा उसके बाद हम जी को डिफरेंशिएट करेंगे और डॉट में जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बेसिक रूल है, ये तकरीबन एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है? मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है पासवर्ड के हिसाब से वो उसमें आते हैं। जो चेन एंड रूल है, चेन एंड रूल है, तो वो मैं इसका ऑप्शन, इसका एमसीक्यू में आगे मैं करवा लूंगा आगे। ठीक है? आगे कुछ एमसीक्यूज हैं, मैं इनको करवा देता हूँ एमसीक्यूज। अब देखिए जी, हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, क्वेश्चन रूल है, आप लोग देख सकते हैं कि भाई हमारे पास दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है? हमारे पास ये फंक्शन है। अब इनको छोड़ें, इनको थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे साइन यूज हुआ है। साइन का डेरिवेटिव आप लोगों को याद नहीं होगा, तो उनके हिसाब से डेरिवेटिव कर लें, उसके बाद हम जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अगर एमसीक्यू डिफिकल्ट आते नहीं हैं, बहुत सिंपल आते हैं। अब देखिए, आपके पास कोई एक एमसीक्यू में आया, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब इसका हमें डेरिवेटिव क्या होगा? तो भाई dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर। देखिए, इसका हमेशा डेरिवेटिव सेम रहता है। क्यों रहता है? इसके पीछे लाइक लॉजिक है। ठीक है? तो वो आपके पास, आप एंट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ एंट्री पे फोकस करें, उसको अंदर में जो इसको छोड़े। देखिए, इसका आप लोग nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे फिर भी ये सेम रहेगा, ई की पावर एक्स। क्लियर? क्लियर है? ये हमारे पास एक पॉइंट क्लियर हो गई। अब हमारे पास है y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। अब हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, तो करेंगे dy अपॉन डी एक्स, ए की पावर एक्स सेम रहेगा। अब जो ये फंक्शन का जो ये वेरिएबल, ये जो कांस्टेंट होगा, तो वो रखेंगे एल एन ए रखेंगे। क्लियर है? अब हमारे पास है y, लेट्स अब करो y इज इक्वल टू एक्स की पावर, सॉरी y इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा, 3 की पावर एक्स सेम रहेगा। अब जो ये जो वेरिएबल होगा, कांस्टेंट जो होगा, कांस्टेंट तो नहीं है ये, किसको कहेंगे हम, वेरिएबल। वेरिएबल तो नहीं होगा यार, यहाँ पे कांस्टेंट कर लेंगे। तो ये वो जो नंबर होगा, एक की जगह नंबर होगा तो वो एल एन, एल एन के साथ आ जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू ए की 2 की पावर एक्स। अब मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स इंटू एल एन टू आ जाएगा। आपको सिर्फ जो है वो ये रूल याद रखना है, ये रूल याद रखना है, आपके पास आ जाए y इज इक्वल टू 5 की पावर एक्स।
तो अब मुझे बताओ डिफरेंशिएट कैसे करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब वेरिएबल की जगह जो है वो कांस्टेंट नंबर आ गया है, ठीक है। तो वो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, 5 की पावर x सेम रहेगा, एल एन 5 आ जाएगा। दिस इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब हमारे पास एक फंक्शन आया, ये होए, इसका मतलब है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? आप वो ब्रेक ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग ब्रेक ले सकते हैं भाई, कुछ पानी पी लिया, कुछ फ्रेश हो गए, फिर स्टार्ट कर लिया। ये जो मैं रूल बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, ये एमसीक्यूज में आते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है भाई, एक रूल है, डी अपॉन डी एक्स। कह रहा है भाई e की पावर जी ऑफ एक्स। अब इसका मतलब है भाई कि वेरिएबल के ऊपर पावर फंक्शन पड़ा हुआ है, तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर जी ऑफ एक्स सेम रहेगा। उसके बाद फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। क्लियर है? कैसे? फॉर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू e की पावर 3x। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर 3x सेम रहेगा। अब जो ऊपर फंक्शन होगा, ई की पावर पर जो फंक्शन होगा, अब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के हिसाब से। ये हो जाएगा e की पावर 3x इंटू, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल हो रहे हैं। फाइनल आंसर हो जाएगा 3 इंटू ई की पावर एक्स। e की पावर 3 इंटू ई की पावर 3x हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? और देखिए आपके पास ये एमसीक्यू आ रहा है, y इज इक्वल टू 3 की पावर x से। अब इसका डिफरेंशिएट कैसे फाइंड करेंगे? ये रहेगा सेम, 2 में से एक माइनस करेंगे। अब जो फंक्शन है, वो जो फंक्शन वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, वो भाई आगे 2 से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? और ये जो वेरिएबल है उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक्स के हिसाब से। एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक्स के हिसाब से, वो हो जाता है 1। तो ये क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर है? एंड हमने पॉइंट किया था, उसको मैं मिटा दूंगा। हमने फाइंड किया, मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं, y इज इक्वल टू a की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a की पावर x इंटू एल एन टे। ये होगा। अब हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू a की पावर g ऑफ x। अब हमारे पास फंक्शन जो है वो ए के ऊपर जो है वो फंक्शन है, एक ऊपर जो है वो फंक्शन है, एक ऊपर क्या है, फंक्शन है डिरेक्शंस। हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे। ये फेम सेम रहेगा, ए इंटू, इसको फंक्शन करेगा, इसके ये हो जाएगा एल एन ए हो जाएगा। अब जो फंक्शन है ऊपर जो जो पावर है वेरिएबल के ऊपर, जो कांस्टेंट के ऊपर जो पावर है, तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के हिसाब से 1 टाइम। एक्स के हिसाब से 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। लेट सपोज करो कैसे, एक्स फॉर एग्जाम्पल, वाई इज इक्वल टू 3 की पावर x स्क्वायर हो गया।
थ्री की पावर एक्स स्क्वायर होगा। अब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के ऊपर ये हो गया फंक्शन। ठीक है। अब हम करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा, थ्री इंटू एक्स की पावर स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा एल एन थ्री, एल एन थ्री। अब हम क्या करते हैं लास्ट में, ये स्टेप हो गया। अब देखिए बेसिक जो रूल मैं बता रहा हूँ ना, ये बेसिक रूल आपको याद रखने हैं। अब हम करेंगे फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशिएट। थ्री, अब हमें इसका थ्री एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है एक्स के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा भाई, थ्री एक्स की पावर एक्स स्क्वायर एल एन थ्री। अब इसका फंक्शन का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, टू एक्स हो जाएगा। मैंने आपको ऊपर करवाया था, एक्स स्क्वायर का हम क्या करेंगे डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें, पावर एंड रूल लगाएंगे। जो टू होगा वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, टू में से एक माइनस करेंगे तो भाई ये क्या आ जाएगा, टू इंटू एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे वन बचा, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, मीन्स का हमारे पास टू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, टू एक्स होगा, तो मीन्स कि हमारा ये करेक्ट आंसर होता है। आपको ये बेसिक रूल जो मैं बता रहा हूँ ये याद रखने हैं। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव हमेशा सेम होगा, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव पूछे, मीन्स के थ्री की पावर एक्स, फोर की पावर एक्स, फाइव की पावर एक्स डेरिवेटिव पूछे, तो फाइव की पावर एक्स पूछ रहा है तो फाइव की पावर एक्स सेम रहेगा, उसके बाद एल एन फाइव रखेंगे। ये सॉल्व करने का तरीका है। किसी भी ई के ऊपर पावर जो फंक्शन पड़ा हुआ है, तो वो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ई की पावर फंक्शन सेम रखेंगे, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्लियर है। एल एन का डेरिवेटिव पूछे तो वो होगा वन अपान एक्स। ठीक है। अगर आपके पास पूछे एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो होगा वन अपान एक्स। ठीक है। तो इनके कुछ एमसीक्यूज में कराऊंगा आगे, इनको थोड़ा छोड़ें। ये याद रखें। एक मिनट। अच्छा, ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज में आते हैं। भाई साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कास होगा। कास का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स के हिसाब से माइनस कास एक्स साइन एक्स होगा। टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। कोसेक एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सेक का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है। ये कुछ बेसिक रूल हैं, ये याद रखें, फार्मूलाज हैं। और ये जो फार्मूलाज हैं ये भी याद रखें। डी अपान डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स का क्या होगा डेरिवेटिव, वन अपान स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारी चीजें याद रखें। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों ने हैपर बोला, ये भी फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं। ये भी याद रखें क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर में, सॉरी इंटर में बुक्स में ये इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो ये जो फार्मूला हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखें, रिमेम्बर करें। कास साइन हाइपरबोलिक साइन एच एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कास एच एक्स होगा। ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है। इनवर्स तो इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखें। ठीक है। बेसिक रूल जो हैं वो याद रखें। अब ये खुद कर सकते हैं आप लोग, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस पे लगेगा काम, इस पे लगेगा पावर एंड रूल लगेगा। ठीक है। और ये एमसीक्यू बहुत सिंपल है, काश का क्या होगा डेरिवेटिव, सिंपल माइनस साइन एक्स होगा। ई की पावर एक्स का क्या होगा, ये मुझे अभी बताएंगे क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया है। देखिए एमसीक्यू तो मैं अभी लेके आया हूँ ना, ये इस टाइप के एमसीक्यू आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सिंपल आते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं आते। इस वजह से मैं आपको इतनी सिंपल जो है वो सिंपल सिंपल चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये एक फंक्शन है, इसका हम अंडर भाई हमारे पास फंक्शन है
वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 4x+1। अब हमें इसका डिफरेंशिएट फाइंड करना है। dy/dx इज इक्वल टू, अब जो वेरिएबल के ऊपर पावर है तो वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू x इंटू 4 की पावर वन माइनस करेंगे एंड प्लस क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। अब देखें, वेरिएबल के ऊपर पावर जो 1 है तो 1 जो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 × 4 x की पावर 1 - 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 - 1 हो जाएगा तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 0। तो x की पावर 0 किसके बराबर होता है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो मीन्स क्या है इसका, अब जो होगा डेरिवेटिव होगा 4। तो मीन्स कि इसका क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा, अच्छा ये हो जाएगा 4 × x की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 4। तो मीन्स कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा नन ऑफ दीज। क्लियर है, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन है। अच्छा 19 नंबर एमसीक्यू, ये एमसीक्यू मुझे करेक्ट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, एल एन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो याद रखें, वो हमेशा होता है 1/x। क्या होता है, 1/x होता है, ये याद रखें बस। ठीक है, अगर आपके पास आ जाता है, अगर आपके पास आ जाता है y = ln sin x, अब इसका हमें डेरिवेटिव बताओ तो क्या करेंगे, dy/dx, इसको हम नीचे ले आएंगे। मैंने क्या बताया, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/sin x। इस ये तो नीचे आएगा। आप इस फंक्शन, ये जो फंक्शन पड़ा हुआ है ना f(x), आप इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये मल्टीपल हो जाएगा, dy/d/dx इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/sin x। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। 1/sin x मल्टीप्लाई cos x, तो भाई ये हो जाएगा cos x/sin x। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन सही है, ये भी सही है। अब काट एक्स जो होता है, कॉट एक्स बराबर होता है cos x/sin x के बराबर होता है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। इस टाइप के एमसीक्यूज आ जाए, वाई इज इक्वल टू ln cos x आ जाए, तो ये कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन रूल है। ठीक है, मैंने आपको अभी फार्मूला एक बताया था। ठीक है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, सॉरी डिवाइड में हो रहे हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। असल में मेरा लैपटॉप गर्म हो गया ना तो इस वजह से थोड़ा वो कर रहा है। अच्छा, ये फंक्शन है मेरे पास, y = f(x)/g(x). अब मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका, dy/dx g(x), ये सेम रहेगा। आप फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f'(x) माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अब हमने f का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, तो अब ये सेम रहेगा। g को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये अब ये हो जाएगा g(x) होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब ये लिखा हुआ है ऐसे, x/x+1, दिस इज g(x), x इज इक्वल टू f(x). क्लियर है। अब ये है चेन रूल। अब यहाँ पे है y = x² + 1, ये इज इक्वल टू 4। अब हम इसको क्या कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, dy/dx पावर जो होगा
वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, फोर में से वन माइनस करेंगे। अब पावर एंड रूल लग गया। अब ये फंक्शन, अब हमारी बारी है फंक्शन की। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर स्क्वायर प्लस वन। तो ये हो जाएगा फोर इंटू एक्स की पावर स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा थ्री। ठीक है। अब इसका डायरेक्टिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डायरेक्टिव क्या होता है, देखिए ये डायरेक्टिव जो ये जो ऑपरेटर पड़ा हुआ है, ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ठीक है, ये अलग अलग लग रहा है, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का क्या होता है डेरिवेटिव, जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एक्स, ये हो जाएगा प्लस जीरो। तो मीन्स के जब देखें ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, तो भाई टू मल्टीपल होगा फोर के साथ, तो ये हो जाएगा एट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर थ्री। तो मीन्स कि हमारा ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इट्स क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। परेशान होने की बात नहीं है, ये बेसिक रूल है, ये याद रखें। अब ये आते हैं एमसी, इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। अब मुझे इसका डिफरेंशिएट फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखें, मैं जो ये वेरिएबल है इसको मैं वो देखें, अब ये वेरिएबल पड़ा हुआ है वन अपॉन एक्स, एक्स पावर पॉजिटिव है। अब मैं इसको लेके जाऊंगा ऊपर, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है ना। अब पावर नीचे जो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ था, पावर वहां पे पॉजिटिव थी, मैं ऊपर लेके गया, पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो भाई ये हो जाएगा एक्स की पावर पॉजिटिव वन। अब इसका मुझे डिफरेंशिएट फाइंड करना है, तो मैं क्या पावर एंड रूल लगाऊंगा। क्या पावर एंड रूल क्या करता है काम, वो करता है भाई जो पावर होता है वो आगे से मल्टीप्लाई कर दो, आगे से मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल के साथ आगे से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर की पावर में से एक माइनस वन कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वन एक्स की पावर, देखे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस इंटू एक्स की पावर टू। अब पावर एक पावर एक्सपोनेंट, लाज ऑफ एक्सपोनेंट का रूल होता है भाई, पावर आपके पास पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, अगर पावर नेगेटिव है तो उसको पावर को पॉजिटिव करने की कोशिश करो। तो मैं क्या करूंगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब ये कह रहा है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। अब मैं क्या करूंगा, इसको पहले ओपन करूंगा, एक्स एक्स इंटू एक्स उसकी होल, ये इसका ये बराबर होता है वन अपॉन टू के, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू। अब मुझे इसका डिफरेंशिएट फाइंड करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लगाऊंगा, पावर एंड रूल लगेगा यहाँ पे, पावर क्या, ये पावर ये रूल है, ये हो जाए आगे से मल्टीप्लाई वन अपॉन टू इंटू एक्स की पावर वन अपॉन टू माइनस वन कर लेंगे। तो भाई ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू एक्स की पावर, अब देखें ये है वन अपॉन टू माइनस वन, इसकी एलसीएम फाइंड करें, इसकी एलसीएम निकलेगी टू, यहाँ पे वन है तो एलसीएम टू निकलेगी। ठीक है, तो वन की टू की टेबल टू पे कितने टाइम लगेगी, वन टाइम, वन जो वन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वन की टेबल टू पे कितने टाइम लगेगी, टू टाइम लगेगी भाई, टू मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ। तो अब इस सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू। अब देखिए, अब ये फंक्शन पड़ा हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एक्स के हिसाब से क्या होता है, वो वन होता है, वन अपॉन टू एक्स की पावर वन अपॉन टू, ये हो जाएगा वन। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का रूल होता है, वो क्या कहता है भाई, वो कहता है पावर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, नेगेटिव उसको पावर पॉजिटिव करने की कोशिश करो। तो मैं क्या करूंगा, देखें अब जो टू है वो एक्स के साथ, देखें ये भी पड़ा हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म में, वन अपॉन टू फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू एक्स की पावर वन अपॉन टू। यह भी करेक्ट आंसर है। यहाँ इसको मैंने आपको अभी बताया कि ये किसके बराबर होता है, वन अपॉन टू के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
1/2 × x³ 2। ये भी सही है आंसर। ये भी सही है, ये भी सही है, कोई इशू नहीं। ठीक है। अब ये, अब ये d/dx = log 10 की log x⁻10, log x⁻10, उसको रीड ऐसे करेंगे log x⁻10। तो ये है भाई फंक्शन हमारे पास y = log x⁻10। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा x। इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं 1/1/1/1 ये हो जाएगा ln 10x। यहाँ पे से सब x × ln 10 हो, x × ln 10 हो जाएगा, x × ln 10 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब देखें ना क्यों होगा ये। अब हमने किया था भाई a की पावर x क्या होता है, a की पावर x था a की पावर x × ln 2 होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x × ln 10 हो जाएगा। ये रूल, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। ठीक है। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया था कैसे दो फंक्शन अपन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कैसे फाइंड करते हैं। तो एक फंक्शन को सेम रखेंगे, उसका हम फाइंड करते हैं भाई। एक फंक्शन है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करें एक्स के हिसाब से, d/x प्लस f(x) सेम रहेगा, g(x) का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये ऐसे होगा। ठीक है। ये जो है हमारे पास, इसको मान लो हमारे पास f(x) है, इसको मान लो हमारे पास g(x) है। डिफरेंशिएट कर लो, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। अब ये आता है, ये यहाँ पे आता है चेन इन रूल। आपको मैं चेन इन रूल की बात कर रहा था, मैं एक एग्जांपल कराऊंगा आगे। तो हमारे पास एक फंक्शन है भाई y = sin x³। सॉरी, ये ये हो जाएगा dy/dx। अब देखें साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। ये सेम, अब देखें ना, cos x। अब यहाँ पे एंगल जो है ना, यहाँ पे cos x है, अब यहाँ पे एंगल जो है वो, एंगल जो है यहाँ पे x है। अब यहाँ पे एंगल क्या है, x⁻³ ठीक है, cos x⁻³। ठीक है। अब जो एंगल है इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे d/dx x⁻³ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx = cos x³ x3 का क्या होता है डेरिवेटिव, वो होता है 3 × 2। देखिए x⁻³ है तो यहाँ पे चेन एंड रूल लगाएंगे। 3 होगा जो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। 3 × x⁻2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × x⁻3। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x² cos x⁻3। ये हमारा करना। ये तब हम वीडियो को इनअप करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है।